प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में भारत की कृषि और उनकी विशेषता तथा उनकी समस्याएं क्या है उसके बारे में चर्चा होगी। मित्रों, कल की क्लास में भी भारत की कृषि का जो भूमि उपयोग है, शस्य गहनता क्या होता है, इन सभी बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। इसीलिए भारत की जो कृषि की विशेषताएं हैं और समस्याएं हैं उनको देखते हैं तो सबसे पहले भारतीय जो कृषि की समस्या है या अपन विशेषता देख लेते हैं कि भारतीय कृषि की जो विशेषता है, विशेषता क्या है कि इंडियन कृषि है वो ज़्यादातर यानी कि जनसंख्या की निर्भरता है। भारतीय कृषि की क्या विशेषता है कि यहाँ लगभग 58% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। भारत की लगभग 58% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, अर्थात भारतीय कृषि प्रधान देश है। अधिकांश लोगों का जो आजीविका का जो साधन है वो आजीविका का जो साधन है वो क्या है, कृषि करना, प्राथमिक कार्य। जबकि जो विकसित देश हैं, औद्योगिक देश हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें ज़्यादातर लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं, गैर कृषि कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे उद्योग है या सेवा क्षेत्र है। तो भारत की एक तो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है और ये भारतीय कृषि की एक विशेषताएं कहलाती है। दूसरी क्या विशेषता है कि मानसून पर निर्भरता। भारतीय जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है और अभी भी भारत के अंदर लगभग यानी कि 60% जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है और इसमें सिंचाई संसाधनों का अभाव है, सिंचाई संसाधनों का अभाव है। तो इसी वजह से मानसून पर निर्भरता है। अधिकांश कृषि है वो मानसून के द्वारा है, भाई मानसून के टाइम में ही की जाती है। सिंचाई संसाधन नहीं है, जल की उपलब्धता भी नहीं है, तो इसी वजह से भारतीय जो कृषि होती है वो मानसून पर निर्भर रह गई है। और मानसून की क्या विशेषता होती है कि ये मानसून है वो यानी कि अनिश्चित, ये मानसून अनिश्चित और अनियमित है। अब मानसून की खासियत होती है कि वह अनिश्चित होता है, वह अनियमित होता है। या तो समय पे बारिश होती नहीं है, अगर होती है तो या कम हो जाती है या कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, या फिर एक बार बारिश होने के बाद में बीच में काफ़ी लंबे अंतराल तक बारिश नहीं होती है, जिससे फसलें जल जाती है और कृषि की उत्पादकता है वो प्रभावित होती है। इसीलिए भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है और भारत की जो कृषि है ये मानसून पर निर्भर है। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ कहते हैं। ये मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकांश भारतीय कृषि है वो मानसून पर निर्भर है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो यानी कृषि पर निर्भर है। अभी अन्य क्षेत्रों में भी इनका योगदान है, लेकिन फिर भी आज भी जनसंख्या जब 58% इन्वॉल्व है तो स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान है। तो अर्थव्यवस्था और कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। और ये मानसून है कभी अनिश्चितता, अनियमितता की वजह से समय पर इसकी निरंतरता नहीं रहती है और जिससे कृषि उत्पादन है वो प्रभावित होता है। सीधे तौर पर कृषि का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो जितना अपेक्षित जो कृषि उत्पाद प्रति हेक्टेयर में चाहिए वो नहीं होता है। अधिकांश बारानी कृषि की जाती है। तो ऐसी यानी कि कृषि जो ज़्यादातर वर्षा पर निर्भर होती है
और जिसमें 75 सेमी से का यानी कम वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसको अपन बारानी कृषि कहते हैं। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। नेक्स्ट क्या विशेषता है कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। भारत में आज भी सिंचाई के जो सुविधाएं हैं, सिंचाई के जो संसाधन हैं, जैसे नहर है, नलकूप है, तो नहर है, नलकूप है, कुएं हैं और तालाब कुछ है, इनके माध्यम से भारत में कृषि की जाती है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, इसमें सबसे ज़्यादा नहरों और नलकूपों से कृषि होती है। तो नहरों से पंजाब और हरियाणा में होती है, नलकूपों और कुओं से ज़्यादातर कृषि है वो उत्तर प्रदेश, बिहार में होती है। लेकिन भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है या पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है, जैसे पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश भाग, उत्तरी गुजरात है, वहाँ इस प्रकार की सिंचाई सुविधाओं का अभाव नहीं है, कुएं और नलकूप नहीं है, भूमिगत जल है वो इतना यानी कि कृषि के लायक नहीं है। नहरों का विकास हालांकि किया गया है, लेकिन नहर का पानी है वो सब जगह पहुँचाना और कृषि के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाना ये इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से भारतीय जो कृषि सिंचाई की सुविधाओं का जो अभाव है, इससे कृषि के उत्पादन पर यानी प्रभाव पड़ता है। अपेक्षित कृषि का उत्पादन नहीं हो पाता है, फसलों में निरंतरता नहीं हो पाती है। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग के अंदर अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र होना, उत्तरी पूर्वी भारत है वो भी एक पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ कृषि यानी कि ढलानी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर स्थानांतरित कृषि की जाती है, लेकिन गहन कृषि नहीं होती है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। जैसे तमिलनाडु के अंदर तालाबों से सिंचाई होकर के सर्वाधिक कृषि होती है, लेकिन फिर भी तमाम तरह की जो उत्तर प्रदेश, पंजाब यानी कि हरियाणा, बिहार, इन राज्य, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के अंदर जो सिंचाई सुविधाओं की है पर्याप्त सुविधा है, वो जैसी अन्य राज्यों के अंदर या अन्य क्षेत्रों के अंदर भारत में नहीं है। प्रति हेक्टर उत्पादन कम होना, भारत के अंदर सबसे खास क्या कमजोरी है कि प्रति हेक्टर कम उत्पादन होना। इसमें क्या है, अधिकांश कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहता है, किसान शिक्षित नहीं है, उन्नत यानी कि किस्म और खाद का प्रयोग नहीं होता है, जिससे प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है। वैसे ही भारत में प्रति हेक्टर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पंजाब एवं हरियाणा के अंदर, जहाँ गेहूँ का सर्वाधिक प्रति हेक्टर उत्पादन होता है, गेहूँ और चावल का। और चारा फसलों की कमी, भारतीय कृषि की क्या विशेषता है कि यहाँ चारा जो फसलें हैं, चारा फसलों में क्या आएगी, जैसे ज्वार, ये जो ज्वार जो ये है इसको अपन कहते हैं चारा फसलें। तो चारा फसलों की कमी से बाजरा है वो भी एक मोटे अनाज में आता है और चारा फसल की श्रेणी में भी आता है। तो ये चारा फसलों की क्या है, कमी है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसके अलावा एक और चारा फसल है मक्का भी अनाज के साथ साथ चारा का भी उत्पादन होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो ओहामा, टेक्सास राज्य है, इंडियाना, ये इलिनॉइस, इन राज्यों के अंदर क्या पाई जाती है, एक मक्का की पेटी पाई जाती है। ये मक्का की पेटी से मक्का जितना उत्पन्न होता है, जो ज़्यादातर इसके अनाज के साथ साथ चारा का भी बृहत मात्रा में उत्पन्न होता है, वहाँ वाणिज्य पशुपालन भी होता है। लेकिन भारत में ज़्यादातर चारा फसलों की कमी है, यहाँ केवल मोटे अनाज की कृषि की जाती है, खाद्यान्नों की कृषि की जाती है। कृषि जोतों का छोटा आकार होना, कृषि जोतों का आकार है वो बिल्कुल छोटा होना। जैसे भारत में वर्तमान समय के अंदर 2015-16 की कृषि रिपोर्ट है, उसमें कृषि जोत आकार कितना रह गया है, 1.08 हेक्टर प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति के हिस्से में कितना जोत आता है, 1.08 हेक्टर। जबकि ये 2004-05 के अंदर ये कितना था, 1.15 हेक्टर था। तो इस प्रकार यानी कि दिनों दिन हेक्टर है वो यानी कि घटता जा रहा है। इससे पहले कितना था, 1.59 हेक्टर था।
तो ये दिनों दिन जो घटता जा रहा है, जोत आकार छोटे होते जा रहे हैं, इससे कृषि की जो शस्य गहनता है वो बढ़ जाती है, उत्पादन उतना नहीं हो पाता है, जनसंख्या का कृषि भूमि पर दबाव अधिक पड़ने लगता है। ये भी भारतीय कृषि की विशेषताएं रहती है। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। यहाँ ज़्यादातर भारतीय कृषि की क्या खासियत है कि यहाँ खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ है, चावल है, इसके अलावा मक्का है, बाजरा, रागी, ये जो खाद्यान्न फसलें हैं इनकी कृषि अधिक की जाती है। बाकी अन्य जो फसलें हैं जैसे नकदी फसलें हैं, जो नकद आय वाली, जैसे कपास है, गन्ना है, रबर है, चाय है, कॉफ़ी है, तो इनकी कृषि कम की जाती है। जबकि ज़्यादातर किसान है वो गेहूँ, चावल, रागी, बाजरा इनकी कृषि करते हैं और वो अपने जो परिवार है उनकी खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों फसल की कृषि करते हैं। तो भारत में अधिकांश खाद्यान्न फसलों की कृषि होती है, ये भी विशेषता है। फसलों की विविधता, फसलों के अंदर जो विविधताएं हैं भारत के अंदर, अलग अलग यानी कि फसलें बोई जाती है, लेकिन ये भी भारतीय कृषि की विशेषता होती है कि यहाँ गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा यानी कि अन्य कपास, गन्ना, रबर की तो कम कृषि होती है, चाय, कॉफ़ी, बहुत सारी फसलों बोई जाती है। तो ये सारी भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं कि जनसंख्या पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, चारा फसलों की भी कमी है, कृषि जोतों का आकार छोटा होना, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होना या फसलें की विविधता होना, बहुत सारी फसलें बोई जाती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि ये विशेषता के बाद में भी भारतीय कृषि की समस्याएं रहती है। भारतीय कृषि की बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है कि कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता भार, जो कृषि भूमि पर जनसंख्या का जो बढ़ता भार है, इससे क्या होते हैं कि जोतों के आकार है, जोतों के आकार क्या होते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं, छोटे, यानी अभी कितना है 1.08 हेक्टेयर हो गया है। तो कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव पड़ता है, इसीलिए वहाँ जोत आकार बिल्कुल छोटे हो गए हैं। जैसे इसका उदाहरण करें कि बिहार के अंदर जनघनत्व सबसे अधिक है, ये उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या अधिक है और इस पर कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव पड़ता है। जितनी जनसंख्या है उतनी कृषि भूमि पर से उत्पादन कम होता है। तो एक तो बढ़ती जनसंख्या से कृषि भूमि पर दबाव पड़ता है, इसीलिए कृषि के अंदर जो भूमि के अंदर जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है। बार बार फसलों का लेना, एक ही जगह एक ही फसल बोना, ये बहुत प्रकार की समस्याएं आती है। शस्य गहनताएँ बढ़ती है, इससे क्या तो होता है, जो शस्य गहनता है, शस्य गहनता का मतलब है जो फसल गहनता है वो बढ़ती है, फसल गहनता बढ़ती है। फसल गहनता का मतलब क्या होता है कि एक यानी कि किसी क्षेत्र या कृषि खेत के अंदर एक कृषि वर्ष के अंदर ली जाने वाली जो फसलों की संख्या है उसको अपन शस्य गहनता कहते हैं। दूसरी समस्या क्या है कि कृषि भूमि का असंतुलन वितरण। कृषि जो भूमि है इसका जो वितरण है वो असंतुलन है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में जो कृषि भूमि उपयोग है उसमें शुद्ध कृषि क्षेत्र है, शुद्ध कृषि क्षेत्र। तो शुद्ध कृषि क्षेत्र बिल्कुल यानी कम है, ये 53% के आसपास है। तो शुद्ध कृषि क्षेत्र है, बंजर कृषि भूमि है, स्थायी चारागाह भूमि है, प्रति भूमि है, कृषि योग्य बंजर भूमि है, व्यर्थ एवं बंजर भूमि है। तो इसका कृषि भूमि है उसका असंतुलन वितरण पाया जाता है। जहाँ कृषि होनी चाहिए वहाँ कृषि नहीं हो पाती है, या उसको परती छोड़ी जाती है, या वह भूमि है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। उसमें जो उपजाऊपन है
उपजाऊपन है वो यानी कि कम हो जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं रहती है। नेक्स्ट यानी समस्या है कि कृषि की न्यून उत्पादकता। भारतीय कृषि में उत्पादकता क्या है, बिल्कुल कम है। पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश इनको छोड़ दें तो बाकी राज्यों के अंदर कृषि उत्पादकता बिल्कुल निम्न है। हालांकि हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति भारत में कब आई, 1967 और 67 के अंदर आई। इसके बाद में भारत में खाद्यान्न फसलों का जो उत्पादकता थी वो बढ़ गई, प्रति हेक्टर उत्पादन है वो बढ़ गया। इसका कारण क्या था कि उन्नत किस्मों का प्रयोग किया गया और यानी कि उर्वरक खाद वगैरह है वो उसका प्रयोग किया गया। इससे भारत के अंदर एक बड़े लेवल पर प्रति हेक्टर उत्पादन में वृद्धि हुआ और खाद्यान्न फसलें हैं उनका बड़ी मात्रा में उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये जो वृद्धि हुई है इससे भारत क्या हुआ, आत्मनिर्भर बन गया। खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भरता आ गई। और नहीं तो पहले विदेशों से अनाज खरीदना पड़ता था। तो कृषि की न्यून उत्पादकता, फिर भी हरित क्रांति के बाद में उत्पादन तो बढ़ी है, लेकिन बढ़ी किसकी, गेहूं की बढ़ी, सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा। लेकिन दूसरी फसलें थी उसका उत्पादन आज भी न्यून है। जितना संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के अंदर है, जैसे यानी कि प्रेरी घास के मैदान के अंदर बड़े लेवल तक गेहूं की कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है, उसमें प्रति हेक्टर जो उत्पादन होता है उतना भारत में नहीं होता है। मौसमी मार भारत की कृषि में समस्या क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। मौसमी मार कि भारतीय कृषि है वो अधिकांश मानसूनी है, वर्षा पर निर्भर है। तो कभी वर्षा की कमी हो जाती है और कभी अतिवृष्टि हो जाती है, यानी वर्षा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। कभी कभी आंधी आना, तूफान आना, ओलावृष्टि होना, ये इस पाला पड़ना, जो पाला, ओलावृष्टि, बाढ़ की स्थिति पैदा होना, सूखे की स्थिति पैदा होना, अकाल पड़ना, ये जो समस्याएं होती है, ये जो मौसम की मार है वो सबसे ज़्यादा किस पर पड़ती है, कृषि फसलों पर पड़ती है। और इससे जो कृषि फसलों का जो उत्पादन है वो सीधे तौर पर प्रभावित होता है, वो प्रभावित हो जाता है। तो इसकी यानी सिक्योरिटी के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी चलाई है, ताकि जब भी यानी फसलों को नुकसान होता है तो किसानों की भरपाई हो सके। लेकिन फिर भी अभी भी भारत के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर कभी अतिवृष्टि हो जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल जो कोसी नदी के आसपास है वो वहाँ पे आज भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र के अंदर सूखे की स्थिति बनी रहती है। तो एक कहीं जगह अकाल पड़ता है तो कहीं जगह बाढ़ आ जाती है, कई बार पाला पड़ता है, ओले पड़ जाते हैं। तो इस बिन मौसम बारिश की वजह से फसलें नुकसान पहुंचा लेती है। तो ये भी भारतीय कृषि की समस्या रहती है। और किसान नेक्स्ट है कि किसान का भाग्यवादी दृष्टिकोण। किसान है वो आधुनिक कृषि की तकनीकी नहीं अपनाता है, वो भाग्यवादी दृष्टिकोण रखता है कि अपन के जो भाग्य के अंदर जो लिखा है उतना यानी मिल जाएगा। अर्थात कृषि करने के बावजूद उनका दृष्टिकोण कैसा होता है कि उसमें नई तकनीकी को अपनाना, उन्नत किस्मों का प्रयोग करना, खाद बीज का प्रयोग करना, खरपतवार निकालना, ये जो कृषि उत्पादन के लिए जो तरीके हैं वो नहीं अपना करके केवल ये सोचता है कि खुद के भाग्य में जितना उत्पादन लिखा होगा उतना हो जाएगा। तो इससे भी प्रभावित होता है। ये भारतीय कृषि समस्याएं रहती है। कृषि व्यवसाय के रूप में न होकर जीवन यापन के रूप में होना, ये भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो कृषि होती है वो किसी व्यवसाय के रूप में नहीं की जाती है। यहाँ केवल आजीविका चलाने के लिए,
आजीविका या जीवन यापन या अपने परिवार की पूर्ति करने के लिए, अपने खुद के परिवार की अनाज कितना चाहिए। जैसे एक परिवार के अंदर मान लीजिए एक साल के अंदर 15 क्विंटल है, 15 क्विंटल है वो अनाज चाहिए, तो उनके उस परिवार का क्या दृष्टिकोण रहता है कि अपन को उतनी कृषि करनी है ताकि 15-20 क्विंटल के आसपास अनाज का उत्पादन हो जाए और परिवार की पूर्ति भी हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं सोचता कि इसका बड़े लेवल तक उत्पादन किया जाए, इसको मार्केट में बेच करके आय प्राप्त होगी, या ऐसी फसलों का उत्पादन हो, ऐसी फसलों की कृषि की जाए जो नकदी फसलें होती है जिससे सीधी आय होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कपास है या फिर गन्ना है, रबर है, कॉफ़ी है। ये कृषि जो नकदी है वो व्यवसाय आधारित नहीं करते हैं, केवल जीविकोपार्जन के लिए यहाँ कृषि अधिकांश होती है। सिंचाई साधनों का सीमित विकास है, कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, और अधिकांश यहाँ जो किसान है वो क्या है, अशिक्षित है, परंपरावादी है, और यहाँ नई जो तकनीकी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो पुरानी कृषि करने की तरीके हैं उसी को ही अपनाया जाता है, इसीलिए कृषि का उत्पादन है वो कम होता है। और इन परंपरावादी रूढ़ियों की वजह से किसानों के अंदर यानी कि जागरूकता का अभाव है, शिक्षित किसान नहीं है, जिसे भी जो आधुनिक कृषि के तरीके हैं वो फॉलो नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट जो समस्या है कि उचित विक्रय व्यवस्था का लाभ नहीं मिलना। हाँ, ये भारतीय किसान की सबसे ज़्यादा जो समस्या है, या यूँ कहे कि यहाँ की कृषि की समस्या है जो हमेशा रहती है। हर सरकार के सामने ये समस्या रहती है कि किसानों के आय में कैसे वृद्धि की जाए, क्योंकि उनका जो उचित विक्रय की व्यवस्था है वो लाभ नहीं मिलता है। अर्थात किसान को अपने फसल का जो उचित लाभ मिलना चाहिए, विक्रय का लाभ मिलना चाहिए, मूल्य मिलना चाहिए उचित, वो नहीं मिल पाता है। और इसकी वजह से किसान है वो कृषि करने में अरुचि अपनाता है, दूसरी ऐसी फसलें कर लेता है जो उनके परिवार के लिए यानी ज़रूरतमंद हो। इसके अलावा उस कृषि को वो छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ध्यान देने लगता है। तो ये भी समस्याएं हैं। इसके लिए सरकार ने समय समय पर न्यूनतम कृषि मूल्य प्रणाली भी अपनाई है। विभिन्न कृषि विकास जो योजनाएं हैं उसका लाभ एक सामान्य जो किसान होता है उसको नहीं पहुंच पाता है। जो ज़्यादातर पहुंच वाले किसान होते हैं, बड़े लेवल वाले होते हैं, अमीर किसान होते हैं, वो सरकार की विभिन्न जो कृषि विकास की योजनाएं हैं, ऋण संबंधी जो योजना है, या कृषि यंत्रों को खरीदते समय जो सब्सिडी से संबंधित योजनाएं हैं उनका लाभ ले लेते हैं। और एक सामान्य जो किसान होता है जो सीधे तौर पर कृषि से जुड़ा रहता है उसको ये लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए भारतीय कृषि के अंदर ये हमेशा समस्या बनी रहती है।